इस क्वेश्चन में लिखा है इफ m इज चोजन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, m को चूज इस तरीके से किया गया सच दैट द सम ऑफ द रूट्स इज ग्रेटेस्ट, सम क्या है, ग्रेटेस्ट है, देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स रूट्स। आई एम श्योर ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। फिर हमने क्या निकालना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। किसका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, क्यूब्स ऑफ द रूट्स का। तो आइए दोस्तों इस बारे में बात करते हैं। तो हमने एक मिनट के लिए मान लिया इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। हमें साफ साफ दिया हुआ है कि सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 3/m² + 1 आएगी। यहां तक बात समझ में आती है। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी लिखना चाहें हम लिख सकते हैं, वो आ जाएगा m² + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m² + 1, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी m² + 1। करेक्ट, यहां तक बात समझ में आती है। अब क्वेश्चन ने दिया अपने को कि सम ऑफ द रूट्स क्या है, ग्रेटेस्ट है। अब सम ऑफ द रूट्स ग्रेटेस्ट है, अब अपने आप सोच करके देखें, ये जो क्वांटिटी है ये हमें ग्रेटेस्ट चाहिए, तो इसका मतलब कंफर्म है जो वेरिएबल है यानी m² + 1 है, ये क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। अब ये लिस्ट कब होगा, ये लिस्ट तभी होगा जब m की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि m² तो 0 या 0 से तो बड़ा ही होगा। इसका मतलब m क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब देयरफॉर जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या बन गई अपने पास, m अगर 0 होगा तो इक्वेशन बन गई x² - 3x + 1 = 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई अंडर द गिवन कंडीशंस। ठीक है ना, अंडर द गिवन कंडीशंस जो अपने से क्वेश्चन ने मांगी है। सो लेट मी हाईलाइट दिस। तो दिस इज द इक्वेशन नाउ जिसके ऊपर अपने को अब बात करनी है। राइट, यहां तक समझ में आती है बात। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब क्या करा जाए, अब हमने क्या निकालना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट्स निकालना है। अब यहां से साफ साफ पता लग रहा है अल्फा प्लस बीटा कितना आ चुका है, 3 आ चुका है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। अब अपने को निकालना क्या है, एब्सोल्यूट डिफरेंस यानी मॉडुलस, किसका मॉडुलस, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। दिस इज टू बी फाउंड, ये निकालना है, टू फाइंड, ये बात हमें निकालनी है। ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ अल्फा क्यूब माइनस का बीटा क्यूब। तो एक काम करते हैं, मॉडुलस ऑफ अल्फा क्यूब माइनस का बीटा क्यूब के लिए मतलब मॉडुलस ऑफ अल्फा क्यूब माइनस का बीटा क्यूब, उसको हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला पता अपने को, मॉडुलस ऑफ ये अंदर में अल्फा माइनस का बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये चाहिए बेसिकली अपने को। राइट, अब हम जानते हैं मॉडुलस लिखा है, अब मॉडुलस ऑफ अगर अंदर में अभी अल्फा माइनस का बीटा लिखा है उसको क्या लिख सकते हो आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, यहां तक आ गई बात, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, यानी माइनस का अल्फा बीटा अपने पास आ गया, और ये पूरे का आपने मॉड ले लिया दोबारा। राइट, अब हमें ऑलरेडी पता है, पीछे निकाल चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं हम लोग, 3, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं हम लोग, 1। कैसे, क्योंकि m की इस वैल्यू के लिए ये सारी वैल्यूज निकाली जा चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूशन कर देते हैं हम लोग। ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो मॉडुलस ऑफ अल्फा क्यूब माइनस का बीटा क्यूब, यहाँ पर सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा कितना, 8√5। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर 8√5 वैल्यूज आ जाएंगी, वैल्यू आ जाएगी। और ध्यान से देखें दोस्तों, 8√5 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई एम श्योर ये सवाल समझ में आ गया होगा सभी को। इंपॉर्टेंट बस ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि लिस्ट करने के लिए m को 0 करना पड़ेगा। राइट, चलिए